दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम हमनी के भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम स्वागत करे के चाहतनी मनोज पटेल। और आज विशेष दिन बा, हमनी हिंदू धर्म में माने वाला लोग के महाशिवरात्रि पर्व आज धूमधाम के साथ मनावल जा रहा बा। तमाम हिंदू धर्म माने वाला लोग के हमनी के ई कार्यक्रम सुन रहल हिंदू धर्मावलंबी लोग के हमनी के रेडियो कार्यक्रम मार्फत ही महाशिवरात्रि पर्व के ढेर सारा शुभकामना देवे के चाहतनी। अपने के घर आंगन में सुख शांति और समृद्धि आओ, हम शुभकामना देवे के चाहतनी। और कार्यक्रम के हम आगे बढ़ावे के चाहतनी। आज भी हमनी राजनीतिक विषय वस्तु पर बहस करे के खातिर जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य शशि कपूर मिया जी के साथ में उपस्थित भइल बानी। उनकरा के हम रेडियो के टेलीफोन संपर्क में जोड़ चुकल बानी और जनता समाजवादी पार्टी के अभिन्न के भूमिका और सरकार के गठबंधन में होखे वाला भूमिका, सरकार के बाहर जाके कि भीतर रह के आदि इत्यादि के विषय में हम उनकर धारणा आज लेवे के प्रयास में बानी और वहाँ अपन धारणा साझा करे के खातिर हमनी के कार्यक्रम में जुड़ चुकल बानी। सबसे पहले शशि कपूर मिया जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहे। शशि जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। जी धन्यवाद। शशि जी, अभी देश के राजनीतिक सदन पुनर्स्थापना के बाद एगो दोसर जटिल मोड़ में सारा जनता अपने लोग भी एगो कहले रहनी कि बहुत जल्दी सर्वोच्च के फैसला के संगे एकर सेफ लैंडिंग हुई कह के, लेकिन एगो दोसर जटिल मोड़ ओरी जा रहा बा अभिन के राजनीतिक। अपने के पार्टी की भूमिका का बा अभिन? अपने के पार्टी सरकार में जाए कि सरकार के बाहर रही? देखल जाओ, जनता समाजवादी पार्टी के सरकार में जाए के, खास करके अभी के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के साथे जाए के कोनो उचित नहीं के। अभी जौन समाचार भी आ रहा बा कि जनता समाजवादी पार्टी फूट करके सरकार में जा रहा बा केपी ओली। अभी हमनी के कुछ दिन पहले सड़क पर जाके गैर संवैधानिक प्रतिगामी कहे वाला जनता समाजवादी पार्टी उ प्रतिगामी के साथे जाकर के सरकार में गई अर्थ बा कि अपन पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारल जैसन प्रमाणित हुई। दोसर बात, जे अभी के प्रधानमंत्री केपी ओली मधेश मुद्दा के संबोधन करे के पक्ष में नहीं थे, रेशम चौधरी के छोड़े के पक्ष में नहीं थे, विभिन्न काल खंड में लागल मुद्दा के अभियुक्त लोग के मुद्दा खारिज करे के पक्ष में नहीं थे। अभी हाल ही में सुन ले ओके गौर हत्या कांड के अभियुक्त लोग के मधेश विद्रोह में भइल चीज के आज भी ओबरा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायत के फंसावे के खेल प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा बा। ओसे जनता समाजवादी पार्टी यदि केपी ओली के समर्थन करके केपी ओली के साथ में सरकार बनैला के अर्थ हुई मधेश विरोधी काम हुई। ओसे हमर का आग्रह बा जे कोनो ऐसा प्रकार यदि जनता समाजवादी पार्टी के 6 गो नेता ही अपना के बुझाता जे हमनी जौन कहें जौन निर्णय करें पार्टी के केंद्रीय सदस्य मान जाये या संपूर्ण देश भर के कार्यकर्ता मान जाए, वैसा बात नहीं है। उसे 6 दल के हम आग्रह भी करें और विनती भी करें कि हड़बड़ा के कोनो कदम पार्टी में बृहद छलफल होके के चाहिए, केंद्रीय कमेटी में छलफल होके के चाहिए, प्रदेश कमेटी में छलफल होके के चाहिए। बिना छलफल के अब फिर बार यदि ये लोग सरकार में जा रहा बा तो पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हुई। उसे अभी के परिस्थिति में जनता समाजवादी पार्टी के संगठन विस्तार में लागे के चाहिए। जनता समाजवादी पार्टी के संविधान संशोधन कौन परिस्थिति में हुई, मधेश के मुद्दा कैसे संबोधन हुई, ओमे लागे के परिस्थिति जी। लेकिन शशि जी अपने के पार्टी के भीतर, शशि जी अपने के पार्टी के भीतर स्पष्ट रूप में 2 गो धार दिखाई दे रहा बा अबिन।
अभिन समाचार सब अपने पढ़तनी, अपने भी देखतनी, अपने के पार्टी के नेता लोग, एगो नेता लोग सरकार के जाए में पक्ष में बा, एगो नेता लोग ना सरकार में अभी ना जाल जाओ, दूगो धार दिखाई दे रहा बा अपने के पार्टी भीतर। एकरा के धार मत कहीं, एकरा के व्यक्तिगत इंटरेस्ट। इ लोग मधेश के मुद्दा बेचे के प्रयास कर रहा बा, इ जनता के साथे खिलवाड़ करे के परिस्थिति में बा। जनता इ कहले रहे मधेशवादी दल एक होके के चाहिए और एक हमनी भइल बनी। एकरा में कोनो कारण से कुर्सी के लड़ाई में जौन आज दुर्गति कम्युनिस्ट पार्टी के भइल बा, प्रचंड के जौन दुर्गति भइल बा, केपी ओली के दुर्गति भइल बा, आए वाला दिन में हमनी के मत दुर्गति होखो। ऐसे इ लोग के धार राजनीतिक में होको, 2 गो होको, धार 4 गो होको, लेकिन सामूहिक इंटरेस्ट खातिर, मधेश के इंटरेस्ट खातिर, राष्ट्र के इंटरेस्ट खातिर, जनता के इंटरेस्ट खातिर धार होके के चाहिए। व्यक्तिगत इंटरेस्ट खातिर यदि धार हुई तो मधेश के लोग ही ना, हमनी जौन कल्पना कर रहा बानी कांग्रेस एमएलए के विरुद्ध में वैकल्पिक शक्ति निर्माण करके, तो हो सके हमनी देश से मत समाप्त हो जाए, उसे धार होको, लेकिन सरकार में जाए के धार मत होको। अगर ये हो रहा बा तो पार्टी के बहुत बड़ा क्षति है। जी विजय शशि जी, अब जैसे कि अपने विगत के भी अगर देखल जाओ, अपने कहनी है कि बार बार धोखा भइल भई बा, मधेशवादी दल संगे सरकार में जाके सहमति भी भइल, 2 बदे सहमति उहो कार्यान्वयन होके ना सकल अभी। लेकिन विगत में भी विरोध के वक्त भी पार्टी में 2 किस्म के धार देखल गई रहे, एगो पक्ष के विरोध कइल जाओ ना, लेकिन अभी मुद्दा मधेश के पकड़ल जाओ। लेकिन अपने के नहीं लागत कि इहो एगो सही एकरा के अवसर के रूप में भी प्रयोग कइल जा सकता। जी ना, सरकार अवसर के नहीं, हमनी के एक चीज सही कहें जा, हम सरकार के बात ना करनी है शशि जी, मधेश मुद्दा के स्थापित करे खातिर जौन अपने लोग के बाकी मांग बा ओकरा के संबोधन करे के खातिर अभिन के सरकार यदि लचकता अपनावता था, एकरा के अवसर के रूप में भी अपने लोग प्रयोग कर सकता। कोनो तर्क ना हो, ओसे की गिरिजा प्रसाद कोइराला से भी सहमति होके हमनी सरकार में गई बनी, प्रचंड के साथे सहमति होके गई बनी, शेर बहादुर देवपा के साथे सहमति हुई सरकार में गई, केपी ओली के साथे हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समझौता करके सरकार में गई। इस सरकार में जाए के वो बहाना हो, लचकता ना हो। जी जी, अगर पटक कांग्रेस कम्युनिस्ट ये देश के मधेश के विरोधी है, दुष्ट है, ओकर चरित्र हमनी देख चुकल बनी। फिर वो गैर चरित्र, गैर राजनीतिक संस्कार के व्यक्ति के साथे सरकार में जाके मधेश के मुद्दा स्थापित हुई, कहीं डिक्शनरी में नहीं है। सरकार के बाहर रही, जनता के बीच में रही, जनता के का समस्या बा, प्रतिपक्ष के भूमिका में रहे के हमनी के जनता मत देले बा, सरकार बनावे के मत नहीं के देले। जी, लेकिन शशि जी अपने लोग जब भी सरकार संगे समझौता करीने तो अपने लोग उधारी में समझौता करीने, नगदा नगदी में अपने लोग ना करीने, हतार में समझौता करके सरकार में चल जानी और बाद में कहीं कि ना हमनी के मांगे पूरा ना भइल। वे हम कह रहा बानी जे कोनो प्रकार के समझौता एगो भाषा है, राजनीतिक में प्रयोग कइल जाला। जैसे काले हमनी के राजेंद्र महतो जी प्रयोग कइले बड़न, जब नगदा नगदी समझौता हुई, नगदा नगदी समझौता के परिभाषा नेपाली जनता, मधेश के जनता, जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य के हैसियत से हम कहे के चाहतनी जे सारा इस शब्द में हमनी अब फंसे वाला नहीं थी। नेता लोग 5-6 आदमी मिल के नगदा उधारी कौन शब्द, आंदोलन में भी शब्द आई, मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल रहे ओबरा भी आई, मधेशी मोर्चा बनल ओबरा भी शब्द आई। सारा लोग ही नगदा नगदी समझौता करके सरकार में गई, कुर्सी पर बैठल, सत्ता और भत्ता के प्रयोग कैलक, अपन व्यक्तिगत महल बनैलक, स्कॉर्पियो में चढ़ल, ऐसे ज्यादा अब कोनो नगदा न रहना हो। अब ईमानदारी के तहत जनता समाजवादी पार्टी के संपूर्ण सांसद लोग एक दिखा रहो, पार्टी फोड़े के प्रयास मत करो, मधेश के जनता के मनोविज्ञान समझो, अभी के परिस्थिति समझो और प्रतिपक्ष में बैठे के जन जनता मत देले बा, हमनी के प्रतिपक्ष में बैठे के चाहिए। प्रतिपक्ष में बैठ के भी
समर्थन सरकार के क के भी हमनी अपन मुद्दा संबोधन करा सकता नहीं सन, लेकिन मंत्रीय पद में जाके कैबिनेट में जाके मुद्दा संबोधन हुई। हमनी कई बार दर्जनों बार हमनी कैबिनेट में गई बनी ओसे जी। लेकिन शशि कपूर मियाँ जी, लेकिन शशि जी अपने के जसपा पार्टी के 22 गो सांसद ओली के साथ में बा कह के समाचार आ रहा बा। 32 सीट बा अपने लोग लगे, 22 सीट ओली के समर्थन में देखल गई बा कह के समाचार आ रहा बा। अभी देखिए ओकर कोनो लिखित कहीं प्रमाण नहीं है। पार्टी का अभी 2 दिन पहले बैठक भइल बा। अभी जमा 2 आदमी अनौपचारिक रूप से लक्ष्मण लाल कर्ण और सर्वेन्द्र शुक्ला जी जी कि 2 आदमी प्रधानमंत्री लगे गए अनौपचारिक रूप से जे रेशम चौधरी के रिहाई के बात करे खातिर। वहाँ सरकार के सब बात भी उच्चारण नहीं के भइल। अपने से हम निवेदन करें जी 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 जी। रेशम चौधरी निर्दोष व्यक्ति बा, रेशम चौधरी के छोड़े के चाहिए, एगो हमनी के एजेंडा बन सकता। वो अवस्था में हम कैबिनेट में ही जाए उस शर्त नहीं के। अब रह गई समर्थन करे के ना समर्थन करे के, पार्टी के बैठक से कोनो प्रकार कोई ऐसा निर्णय नहीं के भइल जी। अपने कहे के चाहता नहीं 1 घंटा जौन छलफल भइल, 1 घंटा छलफल में सिर्फ रेशम चौधरी के विषय में छलफल भइल, सरकार में जाए के विषय में छलफल ना भइल। दूगो मुद्दा पर प्रधानमंत्री जी से लोग बात कैलक, रेशम चौधरी के रिहाई और विभिन्न कालखंड में मधेश आंदोलन, थरवट आंदोलन में जेकरा ऊपर लागल बा मुद्दा, उ मुद्दा के खारिजी संबंध में 2 शब्द में अब 1 घंटा में प्रधानमंत्री अभी संकट में, अभी केपी ओली जी संकट में बानी। जी जी जी। अपन पीड़ा आधा घंटा पोखले हुई, 10 मिनट चाय पियले हुई, हो सके तो कहीं फ्रूट्स खिया दिल होकर। जी शशि जी, प्रधानमंत्री दावी कर रहा बानी कि हमरा लगे 121 सीट बा, अगर अपने लोग आ जातानी हमनी संगे तो हमारा 38 पहुंच जाये, 138 पहुंच जाये सहज से। पहले तो प्रधानमंत्री जी 121 अपन देखावे के पड़ल ना। पर आज जी जी झलनाथ खनाल जी केने बनी, माधव नेपाल जी कहाँ बा? जी जी जी। उसे अभी तो केपी ओली जी 121 के जौन ही गिनती कर रहा बड़न, 121 इनके साथे नहीं के। बहुत लोग ही कह रहा बा हम भाई सांसद के पद छोड़ देम, लेकिन हम केपी ओली और ना जाए। केपी ओली और जे प्रधान प्रचंड के आदमी बा उ कहता सांसद छोड़ देम, हम प्रचंड और ना जाए। तो पहले ही लोग अपन गणितीय खेल में, देश गणितीय खेल में ना चलेला। देश के जनता के साथ है प्रधानमंत्री, प्रचंड, कम्युनिस्ट पार्टी ई लोग खेल रहा बेटा। जी शशि जी, जनता के विकास चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, सड़क, स्कूल चाहिए जनता के। अब ई सरकारें बने वाला खेल लंबा समय से चल रहा बा। देखा तनी राजनीतिक संकट, ऐसे विकास निर्माण के काम भी प्रभावित हो रहा बा। एकरा के जल्दी से जल्दी देश के वरिष्ठ नेता लोग, देश के राजनेता कहे वाला नेता लोग के एकरा के जल्दी से जल्दी समाप्त कईल जरूरी बा। एकरा के संक्रमण के हटावल जरूरी बा कि ना बा अपने के विचार में? देखल जा, सबसे पहले तो हमरा ही कहे के पड़ल जे नेपाल खातिर राजनेता कोई जन्मल नहीं के। राजनेता हमनी के देश में कोई ना भइल, ई सब भइल अपन पेट भरे वाला नेता लोग। जी, पेट पोसुआ नेता। आज से देश संकट में बा, देश के संकट में निकाले खातिर ईमानदारी पूर्वक के देश के कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, सबसे पहले 2 प्रमुख दल ईमानदारीता पर आवे के पड़ल। ई 2 प्रमुख दल देश के बिगड़ल बा। ई 2 प्रमुख दल देश के सारा संरचना ध्वस्त कैले बा, चाहे आंदोलन के नाम में होको, चाहे सरकार में जाके होके। उसे अभी आवश्यकता बा राष्ट्रीय सहमति। वो गणितीय खेल से अच्छा राष्ट्रीय सहमति होको, राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनो और राष्ट्रीय सहमति के सरकार निर्वाचन के घोषणा करो, देश के सारा संकट समाप्त हो जाए। जी शशि जी, अब अपने कहत नहीं, हम अपने के ही बात के अगर कहल जाओ, देश में तमाम नेता लोग बा, इस सारा पेट पोसुआ नेता लोग हो गए बा, जनता के पक्ष में केहू नहीं के खड़ा होत। अब पुस्ता रूपांतरण जरूरी बा, पुस्ता परिवर्तन कईल जरूरी बा राजनीतिक में। पुस्ता के साथ साथ विचार भी परिवर्तन करे पड़ल। सिर्फ नेपाल में पात्र परिवर्तन होता, विचार उहे रहता। जी, अब युवा लोग के देवे के पड़ल नेतृत्व में अब युवा लोग के आवे के पड़ल। शशि कपूर मियाँ जी, अब पुराना तबका के नेता लोग, उहे नेता लोग जब से हमने देखा तनी, जब से हम पत्रकारिता करतनी, उहे नेता लोग बा, उहे नेता 10 जने नेता लोग के इर्द गिर्द में नेपाल के राजनीति घूम रहा बा। और स्थिरता से देश के विकास होला, ये अपने भी जानतनी। तो देश में स्थिर सरकार होके के चाहिए। जी एकदम स्थिर सरकार होके के चाहिए।
कि जितना पुराना सोच के लोग बा, नेता बा, इस सारा नेता लोग अपना अपना पार्टी में नया पुस्ता के हस्तांतरण करो, पार्टी हस्तांतरण कराओ पड़ी लोग से, ना तो ये लोग सारा पुराना लोग, पुराना सोच के नेता, पुराना रूप के नेता, उहे पात्र, खाली मंत्रालय बदल बदल अइला गइला से देश के निकास नहीं के होत। ओसे नया पुस्ता के लोग, सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी के युवा ना, संपूर्ण देश के राजनीतिक दल के युवा शक्ति आगे आवे के पड़ल, तबे देश के निकास मिली। जी अब शशि कपूर मियाँ जी, अपने ये बताई पार्टी अपने के फूटे के संभावना अपने देख रहा बनी? देखल जाओ, जनता समाजवादी पार्टी अभी काल के ही हम बात बताएं, जब अभी 2 गो अपने के संसदीय दल बा। जी जी जी, प्रदेश में भी अभी 2 गो संसदीय दल बा। राजनीतिक में कुछ भी हो सकता। प्रचंड अभी बढ़िया से अपने के पार्टी भी एकता नहीं के बैल, सपा के 400 और जसपा के 379 केंद्रीय सदस्य बा, अलग अलग होके के संभावना सब देखल जा रहा बा। अगर सरकार के भागदौड़ मंत्री बने के खातिर दौड़ धूप शुरू हो गई बा, सूचना आयल बा हमनी लगे। जी, हम तक कामना करें कि जनता समाजवादी पार्टी ये देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे, जनता विश्वास कैले रहे, पार्टी मत फूटो, और पार्टी फूटे के भी अभी कोनो ऐसा आसार नहीं के देखल जाए। जी जी, मधेश के जनता के ई चाहना बा कि अपने लोग एक लगे रही। अपने लोग के चुनाव में भी मधेश के जनता मैंडेट दिले रहे कि अपने लोग एक होके लड़ी। जब मधेश मुद्दा पर अपने लोग एक बानी तो अलग अलग पार्टी का है, लेकिन जब भी सरकार के जब बात आवेला मधेशवादी दल के नेता लोग के कदम डगमगा जाला। शशि जी, तो अब फिर अग्नि परीक्षा हुई, अगर पार्टी फोड़ के यदि कोई सत्ता में जा रहा बा तो मधेश के ही जनता ना, पूरे संपूर्ण आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला मिलके उस सत्ता के माया मोह में पड़े वाला उ नेता लोग के बढ़नी से जाएंगे होला ना, मधेश में बढ़नी खरारा से लोग बाहर के फेंक दी। जी शशि जी, इससे पहले भी अपने के पार्टी के फुटावे के प्रयास भई रहे, अपने के पता बा। कुछ नेता लोग काठमांडू में दौड़ धूप में, होटल में, मीटिंग में भइल रहे, ये सब बात आयल रहे। अब फेनु उहे संकेत दिखाई तो मधेश के जनता अपने लोग के कैसे विश्वास करी? हमनी पर विश्वास ना, पार्टी ऐसे पहले भी 7-8 गो सांसद लोग केपी ओली से बैना बाटा लेके फोड़े के प्रयास कैले रहे। जी जी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा भूमिका माननीय पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो के धन्यवाद, शुभकामना हमने बहुत बार देनी। रात कहो रात 2 बजे रात के पार्टी एकीकरण ना भई रही तो पार्टी तो ये लोग फोड़ के जाते रहे ना, ये लोग नगदा नारायण गिनले रहे। जी जी, जनता देखा था, वो भी मधेश के जनता, यहाँ के मीडिया के आंख ऊपर भी बा, और उहे लोग के अभियो खेल चल रहा बा। लेकिन अगर वो खेल में ई पुराना सांसद लोग यदि पड़ता तो जनता ये लोग के माफ ना करी, जगह जगह ये लोग के बेइज्जत करी न मधेश के जनता। जी, अब अंत में शशि जी क्या कहें कंक्लूजन में अपने प्रधानमंत्री के का अपने देहम राय सलाह और हमनी के मधेशवादी लोग के, मधेश के लोग के और अपने के जौन पार्टी बा मधेशवादी दल के, ये 3 गो जौन हमनी के पक्ष बानी, एकरा के का कहें, जनता के अपने का कहें और प्रधानमंत्री ओली के अपने का कहें? जी, जनता का हम ही कहें, और खास करके प्रधानमंत्री जी के नैतिकता के आधार पर अब युवा के संकट काल के अवस्था में बानी, वहाँ के राजीनामा दे के अपना के राष्ट्र के नेता प्रमाणित कर सकतानी। यदि राजीनामा दे के लग के प्रधानमंत्री बनी, ओकर एगो रास्ता खोल देवे के पड़ल। दोसर बात जे जनता समाजवादी पार्टी हमनी के करे के चाहिए, अभी के परिस्थिति में वाचिन सीन प्रतिपक्ष के भूमिका में रहे के चाहिए। देश के निकास जेने मिले हमनी के मुद्दा संबोधन करावे खातिर प्रतिपक्ष के भूमिका में हमनी के रहे के चाहिए, अभी के परिस्थिति में खास करके हमनी के। जी, तो शशि जी, अब अपने संविधान में जौन चीज बा उल्लेख बा, अगर 30 दिन के भीतर में सरकार गठन ना हो सकी तो दोसर वैकल्पिक उपाय में जाए के पड़ी देश के? एकदम दोसर विकल्प ना, एकदम 30 दिन के बाद अपने के नहीं के हो तो फिर कैबिनेट सिफारिश करो, राष्ट्रपति के निर्वाचन घोषणा करो। जी, निर्वाचन में जाए के खातिर भी तैयारी रहे के पड़ल। संतोष बाबू, प्रजातंत्र में जनता से बढ़ के कोनो शक्ति ना होला।
निर्वाचन घोषणा होको 90 दिन 6 महीना भीतर निर्वाचन में जाए, जेकरा के जनता मत दी उ जाके अपन सरकार बनाए। जी, यदि सदन सरकार नहीं देवे सकत तो अपने के विचार में निर्वाचन एगो सही विकल्प हो सकता। एकदम ओसे विकल्प कुछ नहीं है। देश के बचावे के बाद तो निर्वाचन में जाएगी। लेकिन अभी समय नहीं के भइल शशि जी निर्वाचन के। अपने के पार्टी ऐसे पहले विरोध करत रहे कि निर्वाचन में जानु हुँदैन, सदन पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। हमनी कौना परिस्थिति में कहले रही सन, प्रधानमंत्री जी संविधान के विपरीत जाके वहाँ के अपना व्यक्तिगत हुक्मी शैली में जन प्रतिनिधि सभा भंग कैले रही, वो बड़ा हमनी विरोध कैले रही सन। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा स्थापित कर दिलक। अब का बजे संविधान के भीतर 30 दिन के भीतर यदि प्रतिनिधि सभा प्रधानमंत्री नहीं के दे सकत वा कोई विश्वास के मत नहीं के ले सकत, तो अपने देश के प्रतिनिधि सभा के कितना दिन घेर के रखें। एकरा से अच्छा मार्ग प्रशस्त करी और जनता के घर दैलो में चली। जी शशि जी, जनता के घर दैलो में अपने लोग सही में जाएम, जनता भी एक सही मूल्यांकन करके अपन मत से अपने लोग के ओह बेरा दिखाई कि कौन सही बा कौन गलत बा। दूध के दूध पानी के पानी जनता सच्चाई। लेकिन अपने कहनी है कि प्रधानमंत्री ओली के नैतिकता के आधार में राजीनामा देके राजनीतिक संकट के समाधान के दिशा एगो रास्ता खोल देवे के चाहिए। एगो ये भी हो सकता अगर प्रधानमंत्री केपी शर्मा के विकल्प में अगर दोसर नेता लोग आवता तब अपने के पार्टी के रवैया का रही ना। ओ बड़ा मान लीजिए वो बड़ा गुड़ दोष के आधार पर राजनीतिक पार्टी के काम होला सब विरोध करे के समर्थन करे के। ओकरा विकल्प में क्या होता हमरा से पूछे ईमानदारी के साथ, तो मान लीजिए केपी जी हटियन प्रचंड जी के भी हमने देख ले बनी, प्रचंड जी हटियन शेरो बहादुर के हमने देख ले बनी, सब ये 3-4 गो नेता बा। जी तो अपने के पार्टी तब डेराइल बा शशि जी, अपने के पार्टी डेराइल बा। अपने के पार्टी बाहरों रही तो कांग्रेस के समर्थन में सरकार बन सकता। अभी हमर तर्क की बा जे हमनी कांग्रेस के भी नेतृत्व में तो सरकार में गईले रही सन, कहाँ मधेश के मुद्दा समर्थन कैलक। ओसे हमनी के अभी कोनो पार्टी के नेतृत्व में सरकार में ना जाए के चाहिए, प्रतिपक्ष में रह के अपन मुद्दा स्थापित करावे के काम करे के चाहिए अभी के स्थिति। जी, अपने के विचार में मधेश के मुद्दा प्रमुख बा, सरकार प्रमुख नहीं के जसपा के खातिर। सरकार तो कुछ ना है ना, राजनीति करे वाला व्यक्ति के इर्द गिर्द में सरकार रहेला। प्रतिपक्ष में भी रहें तो हम सरकार के भूमिका में रहें। हमरा सुरक्षा गार्ड ना मिली, हमरा संसद भवन ना मिली, लेकिन हम सुरक्षा गार्ड और सिंह दरबार जाकर के वहाँ हरियर भवन में क्वार्टर लेवे खातिर मधेश के जनता मत नहीं के देले। मधेश के जनता ये ऐसे मत देले बा जो हमर अधिकार के तू काम करके लिखित रूप में दस्तावेज लिया के दो, तब सेकेंड टर्म चुनाव में हमनी मत दें। जी शशि जी, ये तमाम विषय वस्तु के विषय में अपन धारणा अपने रखे के खातिर हमनी के रेडियो में समय देनी है। हम अपने के बहुत बहुत धन्यवाद कह के चाहें हमनी के रेडियो के टीम के तरफ से। हमनी के कार्यक्रम के समाप्त भइल बा। अंत में हम कुछ पूछे के छुटावले बानी और अपने अगर कुछ कहे के चाहतनी तो हमें लगे थोड़ा समय बाकी बा, अपने हमनी के जनता के कह सकतानी। जी धन्यवाद। सबसे पहले महाशिवरात्रि आज है। महाशिवरात्रि में नेपाली राजनीतिक लोग के बुद्धि खुलो, संपूर्ण लोग के शुभकामना देवे के चाहतनी। अपने के रेडियो मार्फत अपने हमारा आवाज जनता के समक्ष पुरियावे के काम कैले बनी, उसे अपने संपूर्ण टीम के हार्दिक बधाई शुभकामना देवे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। और हमनी के विशेष धन्यवाद हमनी के श्रोता लोग जौन अभी हमनी के रेडियो सुनतनी, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज, चाहे हमनी के facebook.com/रेडियो सानवी के ऑफिशियल पेज पर आके हमनी के लाइव ही कार्यक्रम सुन रहल बानी, चाहे हमनी के यूट्यूब में जाके रेडियो सानवी के फॉलो कर रहल बानी। तमाम हमनी के चाहे रेडियो सानवी.com मार्फत हमनी के सुन रहल बानी, तमाम हमनी के श्रोता लोग में बहुत बहुत हम धन्यवाद देवे के चाहतनी। और महाशिवरात्रि में एगो अच्छा संकेत, एगो अच्छा सूर्योदय, एगो सुनौलो बिहानी के संकेत मिलो, हम यह कहे के चाहे। और जनता लोग एगो सही डिसीजन, सही विचार, सही धार पर खड़ा रहो, उतरल रहो। जनता लोग अपन नेता लोग के जवाबदेही बनाओ, हम यह कहें। प्रविधिक ओर के सहयोग के खातिर सत्येंद्र जी के धन्यवाद कहें। और आज के कार्यक्रम से हम मनोज पटेल अपने लोग से विदा चाहें। बिहान के आमने सामने के दंगल में फेरू ऐसा ही बतकही ऐसा ने बहस के साथ में हम उपस्थित होके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।